बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें तमाम जहानों के रब के लिए हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल और इनके असहाबा पर दरूद व सलाम हो। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट ने आज इजलास बुलाया। पाकिस्तान के ऐवान बाला सेनेट ने कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त कराने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर आज मंजूर कर ली। जो कि असम्बली का माहौल था वो ना बताने वाला और ना देखने वाला था। अपोजिशन ने स्पीकर के डाइस का घिराव कर लिया। आज पीर के दिन सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास में सेनेटर ताहिर बजिंजो ने करारदाद पेश की। करारदाद का मतन था कि मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शन कराया जाए। करारदाद में कहा गया तमाम इंतखाबात बैक वक्त ज़रूरी हैं। इंतखाब में इलेक्शन कराने से दीगर छोटे सूबों पर मनफी असर पड़ेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त होने से वफाक मजबूत होगा। करारदाद के मुताबिक मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुआवजा राय की बजाय मुल्की इस्तेहकाम के लिए काम की ज़रूरत है। जनाब वाला चेयरमैन सादिक संजानी साहब, ये कैसे हो सकता है कि असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट 90 दिन के लिए केयर टेकर को सिलेक्ट किया गया है। 90 दिन पूरे हो चुके हैं। आप लोगों ने इलेक्शन का सोचा भी नहीं है। अब जब इलेक्शन की डेट करीब आई है तो आपके बहाने और हीले शुरू हो गए हैं। क्या आप ऐवान बाला के स्पीकर हैं कि चेयरमैन हैं? क्या आपको इस बात का पता नहीं चल रहा कि कब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट दी हुई थी? उसको फॉलो करना हम सब का फर्ज था। हम सब पे ये ज़रूरी था कि हम इलेक्शन कमीशन और बाकी जितने भी इदारे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है, पाकिस्तान की जो सुपर अदालत है, बड़ी अदालत है, उसने एक हुक्म दे दिया है, तो आप उस पर मन अमल करें। आप लोग क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे? क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? सेनेट में अपोजिशन लीडर जनाब शहजादा वसीम ने कहा कि वो इस करारदाद को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि पंजाब असम्बली का इलेक्शन 14 मई को कराया जाए। वज़ीर कानून जब सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे तो अपोजिशन की जानिब से ऑफकोर्स शोर शराबा होना था। स्पीकर के डाइस का घिराव किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन को बाइकआउट की आदत पड़ गई है। जैसा कि आप लोग जब अपोजिशन में थे तो आप लोग ये नहीं करते थे। जब अपोजिशन में आप लोग थे तो आप लोग तो कभी बाइकआउट किए बगैर आपका काम ही कोई नहीं था। सबसे पहले आप लोग उठ के वो जो मसूदा होता था उसको फाड़ देते थे। उसके बाद आप इलेक्शन असम्बली से बाहर निकल जाते थे। अच्छा, दूसरी जानिब आज वजीर खजाना इसाक डार ने कहा कि फौरी इलेक्शन का इनेकाद मुल्क के मफाद में नहीं। भाई कब है? आप बताएं। जब भी इलेक्शन होने हैं आपने यही बहाने, यही हीले करने हैं। इसाक डार ने जो इलेक्शन अखराजात से मुतल्लिक मनी बिल 2023 पेश कर दिया, वजीर खजाना इसाक डार ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में कराए जाएं। आप सब लोगों की यही ख्वाहिश है, आप यही चाहते हैं और आपने ये करना है। ये इलेक्शन कमीशन, बाकी 2-3 इदारे और आप
आपने यही करना था, सिवाय अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट, ये दो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो। बाकी जितने भी पीडीएम एक जमात बनी हुई है जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, वो तो नहीं चाहते इलेक्शन, वो तो कभी नहीं चाहेंगे, आई थिंक सो। वजीर खजाना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अकलीती फैसला है और इस पर अमल दरामद ना किया जाए। जनाब वाला वजीर खजाना साहब इसाक डार साहब, अगर वो फैसला अकलीती है तो आपका कौन सा 2/3 से है? जो आप लोग असेंबली में बैठे हैं, क्या 2/3 की अक्सरियत लेकर बैठे हैं जो आप कानून पास कर रहे हैं? ये कहाँ का कानून है? 2/3 अक्सरियत असेंबली में ना हो तो कोई बिल पास नहीं होता। और आप हैं कि अपनी मर्जी के बिल पास किए जा रहे हैं। जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे हमें मसला है तो आप एक नया आइन बना लेते हैं, एक नया बिल पेश कर देते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने इलेक्शन अखराजात बिल मुतलका कमेटी को भिजवा दिया है। कौमी असेंबली का इजलास कल 13 अप्रैल दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 11 तारीख की डेडलाइन दी थी कि आप लोग 11 तारीख तक पैसे इलेक्शन कमीशन को दें जिससे वो इलेक्शन करवाए, और उन्होंने 13 तारीख तक दिन 2 बजे तक जो है इजलास वो मुलतवी कर दिया है। कमाल नहीं है? वैसे सोचने वाली बात है। कितनी ढिठाई है इन लोगों में, कितना ये लोग आइन का ख्याल रखते हैं। इनको पता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम सारी जमातें मिल बैठ के फैसले कर रही हैं। क्या होगा देखा जाएगा। बस सलाम।